हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग विद ज़हीन। और देख लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के दिन पे, ट्यूसडे के दिन पे कहाँ पे मूव कर सकता है, क्या आपका ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। तो गाइस, एक बात प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताई थी, फ्राइडे वाले दिन पे जब मैंने एनालिसिस डाला था, तो सिंपली आपको बताया था मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो अगर आपको पहले 15 मिनट का कोई नेगेटिव कैंडल बनता हुआ दिखता है, उसका लो क्रॉस करता है, तो आपको इसको सेलिंग करनी है। पहला टारगेट आपका ये सपोर्ट रहना चाहिए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, पहला नेगेटिव कैंडल बना, लेकिन इस नेगेटिव कैंडल का लो इसने टेस्ट नहीं किया और बाइंग के लिए मैंने इस लेवल पे आपको मना करा था, तो आप भाई इसमें बच गए। दूसरा लेवल जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये वाला रेजिस्टेंस बताया था, जो कि अपना है, अगर मैं उसमें आपको बताऊं तो लगभग 42,695, यानी 42,700 के आसपास वाला। इस पर मैंने आपको बताया था सिंपली यहाँ के आसपास आप इसमें सेलिंग प्लान कर सकते हो, लगभग 150 से 200 रुपये के टारगेट के लिए। ठीक है, तो गाइज अब कल की बात कर लेते हैं कि कल के दिन पे आपको प्लान किस हिसाब से करना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर। तो गाइज़ ये 15 मिनट का चार्ट है, समझते हैं एक इसको। अब देखो गाइज़, इसका मैं आप चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, और ये जो मैंने पीले वाले एरियाज ड्रॉ करके रखे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरिया हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। ठीक है, तो अब कल के लिए प्लान देख लेते हैं। देखो गाइज़, मार्केट अभी अगर मैं करंटली सिचुएशन में देखूँ तो कुछ इस तरीके का हेड एंड शोल्डर मुझे पैटर्न भी बनाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। इस पैटर्न में क्या होता है, सिंपली मार्केट अप साइड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रीटेस्ट करता है, उसके बाद एक अप साइड रैली दिखाता है। ठीक, अब क्योंकि अभी तक हमारा डाउन ट्रेंड है मार्केट में, गाइज अगर आप ये बात समझ गए तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ जाओगे। और अगर आप मेरी वीडियोस मिस कर रहे हो तो भाई मिस मत करो, रोज़ एनालिसिस डालता हूँ, रोज़ देखो, और रोज़ एनालिसिस अपना बढ़िया तरीके से चलता है। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ऊपर साइड रेजिस्टेंस अपने पास ये वाला एरिया है 42,700 के आसपास वाला। कल के दिन पे मार्केट फ्लैट खुल के इसको ब्रेक करता है। जैसे इसको ब्रेक करेगा, आप 15 मिनट वेट करो, 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर आप टारगेट ले सकते हो इसमें ये वाला एरिया। ये वाला एरिया भी मैं आपको बता देता हूँ, ये एरिया अपना है 43,200 के आसपास वाला। ठीक है, 43,200 का आप टारगेट इसमें ले सकते हो। कब? जबकि फ्लैट खुल के, मार्केट फ्लैट खुल के या थोड़ा सा नीचे खुल के और ऊपर साइड ब्रेक करता है ये वाले लेवल को, जो कि है 42,700। उसके बाद आप 43,200 तक का टारगेट इसमें प्लान कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका लगभग 80 पॉइंट का इसमें रहना चाहिए कल के दिन पे। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो समझ लेते हैं। देखो गाइज, अगर मैं एक ट्रेंड लाइन लूँ और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो अब मार्केट नई फॉर्मेशन कर रहा है। ये फॉर्मेशन क्या है, ये एक बुलिश फॉर्मेशन है। तो आज के दिन पे जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है ना, वो मार्केट ने क्लोजिंग ठीक ठाक दी है, मतलब ना ज़्यादा बेकार, ना ज़्यादा बेयरिश, ना ज़्यादा बुलिश, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में ही बना रहा पूरे दिन पे। ठीक है, तो अभी तक अब तक जो हमें प्राइस एक्शन दिख रहा था गाइज, वो डाउन साइड दिख रहा था, लेकिन अब मार्केट ने आज के दिन पे होल्ड कर लिया है। ठीक है, तो ये होल्ड का रीज़न सिंपल सा है, अभी तक जो सेलिंग में इंटरेस्टेड थे बंदे, अब उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा अपसाइड करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस अभी तक अपने पास सेव हुआ हुआ था, आज मार्केट ने वहीं से रेजिस्टेंस फेस किया। तो कल के दिन पे अगर इस रेंज को ब्रेक करता है अपसाइड, तो हम टारगेट लेंगे 43,200 के आसपास वाला, जिसके अगेंस्ट में हमारा 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, अब अगर गाइज मार्केट कहीं यहाँ पे बड़ा सा डाउन गैप डाउन खुल जाता है अपने इस वाले एरिया के नीचे, ये वाला एरिया भी मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला एरिया अपना है लगभग 42,300 के नीचे। ठीक है, 42,300 के नीचे प्राइस खुल जाता है, ऊपर साइड ट्राई करने जाता है डायरेक्ट। आप कुछ मत सोचना, जब इस एरिया के आसपास आएगा 300 350 के आसपास आप इसको सेल करो। टारगेट जो रहेगा वो आपका ये वाला एरिया रहने वाला है 42,000 का राउंड नंबर। इसमें भी आप स्टॉप लॉस लगभग 60 से 70 पॉइंट का रख सकते हो, जिसके अगेंस्ट में आपको टारगेट बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक डाउन ट्रेंड था गाइज, आज मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है। अगर कल यहाँ पे गैप डाउन खुल गया तो सारे सेलर्स फिर से एक्टिव होंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, उसके बाद लास्ट में आपको एक बड़ा सा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। गैप अप के सिनेरियो में बाइंग करने में अभी इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ गाइस, क्योंकि अभी तक मार्केट ने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिखाया है। ठीक है, ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ऊपर साइड वाला, मैं बता देता हूँ, लगभग 42,900 से लेके 43,000 तक, 43,000 का राउंड नंबर का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। गैप अप खुल के इस पे आता है, 43,000 के आसपास आता है, आप डायरेक्टली इसको शॉर्ट करो। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद जो आप पहला टारगेट इसमें बुक कर सकते हो, इस ट्रेंड लाइन के या फिर इस एरिया के आसपास बुक कर सकते हो। ठीक है, 42,700 के आसपास आप इसमें बुक कर सकते हो। 300 पॉइंट का टारगेट गाइज बहुत होता है इंट्राडे में। इसमें भी आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 60 से 70 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें आपका रहेगा। अब एक प्लान समझ लो गाइज, आप सिंपल सा प्लान रोज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने लोग उस प्लान को समझते होंगे उनका लॉस होने से बच जाता होगा। सपोज मार्केट गैप अप खुल गया, गैप अप खुलने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ने होवर करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है। उसके बाद जब मार्केट दोबारा इस रेंज एरिया पे आएगा तो आपको इसमें शॉर्टिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि गाइस जब मार्केट नीचे इस तरीके से हॉवर करके ऊपर निकलता है ना, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड पकड़ ले अपोजिट साइड में, और आप इसमें बाइंग भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो सकता है ट्रैपिंग भी हो जाए बाइंग साइड में, ठीक है। तो इस प्लान को आप याद रखना, कल के दिन पे आपके काम आने वाला है। गैप अप खुल के नीचे आना स्टार्ट करता है, आप वेट करोगे इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने का। पहला अटेम्प्ट इस ट्रेंड लाइन पे देता है, यहाँ पे आप सिंपली इसको बाय करोगे, ठीक है। जो आपका टारगेट रहने वाला है, पहला टारगेट आपका ये वाला 42,700 रहने वाला है। दूसरा टारगेट आपका इसमें राउंड नंबर 43,000 रहने वाला है। तो ये तीनों प्लान हो गए गाइज। एक सिंपल सा और प्लान समझ लो आप, गैप डाउन खुल के नीचे बढ़ना स्टार्ट करता है, बिना कुछ सोचे समझे इस लेवल पे आप इसको बाय करोगे 42,000 के राउंड नंबर पे, बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे आप इसको बाय करोगे 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, उसके अगेंस्ट में कम से कम 400 पॉइंट। अब मेरी बात याद रखना गाइस, कम से कम 400 पॉइंट मार्केट आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सा रीज़न है, अभी ये एक ही बार ट्राई हुआ है, ठीक है। अब दोबारा इसको ट्राई करने आएगा तो पहले अपसाइड मूव करेगा, इस तरीके से अपसाइड मूव करेगा, सारे बायर्स को इनवाइट करेगा, उसके बाद अगर ब्रेक करना होगा ना तो इस तरीके से हॉवर करके नीचे साइड ब्रेक करेगा। पहली बार में ब्रेक नहीं करता है, तो भरोसे के साथ आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हो। तो ये बैंक निफ्टी का प्लान था गाइस, और लाइक ठोकते हुए चलना अगर एनालिसिस पसंद आता हो, और सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो चैनल पे। तो अब चलते हैं, समझते हैं निफ्टी 50 के बारे में, कि निफ्टी 50 में अपना प्लान किस हिसाब से कामयाब हुआ या फेल हुआ, क्या हुआ, जो भी हुआ समझ लेते हैं। देखो गाइस, सिंपल सा मैंने ये वाला एरिया आपको बताया था। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अगर फ्लैट खुले या थोड़ा सा नीचे खुले ऊपर आए, इस लेवल के आसपास आपको सेल करना है, ठीक है। अब हुआ क्या, जस्ट उसका अपोजिट हो गया, मार्केट बड़ा गैप अप खुल गया, ठीक है। गैप अप खुलने के बाद मैंने बाइंग के लिए आपको नहीं बताया था, तो ये ट्रेंड मिस हो गया होगा, कोई बात नहीं गाइस, होता रहता है, ट्रेंड मिस भी होते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी बार हमारे एसएल भी बचते हैं ये प्लान फॉलो करने से। ये लेवल अगर आपने ड्रॉ नहीं करे, मैं फिर से आपसे कहता हूँ ये लेवल आप ड्रॉ करके रखो। देखो कितना इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से आके ही मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर हमें दिखाया। तो जितने लोगों ने ये वाला एरिया ड्रॉ करके रखा होगा, उन्होंने आज ये ट्रेंड मार्केट का पकड़ लिया होगा, बड़ा सा मोमेंटम पकड़ लिया होगा। और देखो लेवल्स के बीच में ही मार्केट घूम रहा है गाइस, यहाँ पे आया, यहाँ पे से नीचे आया, फिर इस पॉइंट पे अपने एरिया पे आया, इस एरिया से अपने ऊपर चला गया, ठीक है। तो आज निफ्टी में हमारा कोई खास ट्रेड नहीं बना, लेकिन मुझे लग रहा है कि कल के दिन पे अपना बहुत शानदार कोई ट्रेड बनने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइस एक्शन मुझे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो कल का प्लान समझ लें। अब भाई सिंपल सी एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी की तरह निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती हुई दिख रही है मुझे, कुछ इस तरीके की, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर कल के दिन पे मार्केट गैप अप खुल जाता है। अगर यहाँ कहीं मार्केट गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद नीचे आता है, तो आप वेट करो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने का। इस ट्रेंड लाइन पे आपको सबसे पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ पे आपको सीधा मिलता है तो आप सीधा इसको बाय करो। इसमें आपका 25 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके अगेंस्ट में कम से कम 50 रुपये आपको टारगेट के लिए प्लान करना पड़ेगा। दूसरा टारगेट आप 70 रुपये पे रख सकते हो, या फिर इस लेवल तक अगर आप खींच सकते हो, इतना पेशेंस आपके अंदर है तो आप खींच भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक रिस्क मैनेजमेंट का रूल मैं आपको और बता देता हूँ, जो कि मैं रोज़ बताता हूँ, जितने लोग नए हैं उनके लिए। सपोज़ यहाँ पे इस एरिया पे आपने प्राइस आया, यहाँ पे आपने बाय कर लिया, ठीक है। अब बाय करने के बाद आपकी डायरेक्शन में इसने बढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है। अभी आपका टारगेट नहीं आया, लेकिन यहाँ से कहीं से मार्केट में एक नीचे साइड करेक्शन आने लगा, मतलब आपकी पोजीशन की तरफ दोबारा लौट के आने लगा। तो जब आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आए तब आप निकल जाओ, तो स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके कॉस्ट पे लगा दो, ठीक है। सिंपल सा प्लान है। इससे क्या कहते हैं, इससे जब भी हमारा प्लान नहीं चलता है, हमारा प्लान फेल होता है, तो उससे हम मार्केट को पैसा देने से बच जाते हैं। इसी को बोलते हैं गाइस रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो गैप डाउन खुल जाता है, इस वाले एरिया के नीचे खुल जाता है, 18,000 का राउंड नंबर है, ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है 18,000 के राउंड नंबर पे आप पहले ही शॉर्ट कर सकते हो। कोई भी टाइम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी टाइम फ्रेम आप इसमें यूज़ कर सकते हो। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के उसके अगेंस्ट में 50 पॉइंट का टारगेट या इस नीचे वाले सपोर्ट तक का टारगेट आप इसमें बुक कर सकते हो गैप डाउन के सिनेरियो में, ठीक है। बड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है, बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद नीचे आता है, तो ये एरिया अपने पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक एक ही बार टेस्ट हुआ है। मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट करेगा गाइस, कम से कम अगर यहाँ पे आपको मिलता है नीचे वाले एरिया पे 17,800 के आसपास वाला एरिया है, अगर इस एरिया के आसपास आपको मिलता है तो कम से कम मार्केट 90 पॉइंट या 100 पॉइंट का टारगेट इजीली आपके मुंह पे फेंक के मार देगा इसमें, ठीक है। अप साइड में मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस है गाइस, 18,300 का लेवल है, 18,250 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस। अगर गैप अप खुल के ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो आप वेट करो। अब इस एरिया पे आप गाइस डायरेक्टली शॉर्ट मत करो। क्यों? अब उसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। एक सेकंड आप रुक जाओ, मुझे एक सेकंड का टाइम दे दो, अब मैं आपको इसका रीज़न समझाता हूँ। देखो, मार्केट ने आज एक अच्छा मूव दिखाया है, कुछ बुलिश टाइप का प्राइस एक्शन बन रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग बाइंग में इस टाइम इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है गाइस और स्ट्रांगली ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि यहाँ पे जितने लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, मार्केट सारे खाने के लिए चला जाएगा। तो इस एरिया के आसपास आप अग्रेसिवली शॉर्ट मत करना। इस एरिया के आसपास आप 15 मिनट का कोई निगेटिव कैंडल बने
उसका लो क्रॉस करे तभी आप इसको शॉर्ट करो। इस कैंडल के हाई के ऊपर का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर ये कैंडल बहुत ज़्यादा पॉइंट का बन जाता है, जैसे 40-50 पॉइंट का बन जाता है, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो या थोड़ी सी रीटेस्टिंग का वेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको स्टॉप लॉस लगभग 25 से 30 पॉइंट का ही प्लान करना है, इससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देना है। उसके अगेंस्ट में टारगेट आप इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक का ले सकते हो। ठीक है गाइस, जब तक ये ट्रेंड लाइन मार्केट इसके ऊपर चल रहा है, जब तक ये एक सपोर्ट की तरह काम करती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, तो जब भी इसके आसपास आपको मिलता है तो आप बाइंग इसमें कर सकते हो। ठीक है, तीनों सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। आई होप मज़ा आया होगा एनालिसिस में। वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक ठोक दें और कमेंट करके बताएं कि आप डेली एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्टॉप लॉसेस पढ़ लें, टारगेट पढ़ लें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक।